हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CBS चाय बिस्किट स्टोरी। मेरा नाम है अमन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड इस शॉर्ट मोटिवेशनल सीरीज का। एक बार एक शिष्य ने विनम्रतापूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें से कौन सही है? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है। जिन्हें गुरु मिल गया है उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न थे। गुरुजी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे कि तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी बताता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। उन्होंने बताया कि एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने की विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मन मन मुस्कुराए और फिर बड़े ही स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि सूखी पत्तियां तो बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। सूखी पत्तियां जंगल में हर जगह बिखरी पड़ी रहती हैं। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे समय याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह सूखी पत्तियों को पहले ही ईंधन के रूप में प्रयोग कर चुका है। अब वे तीनों वहीं बसे एक गांव में इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां उस गांव में कोई उनकी सहायता कर दे। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने की प्रार्थना की, लेकिन उन्हें फिर एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई औषधियां बना चुकी थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, क्या गुरु दक्षिणा ले आए? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी ने दोबारा पूछा कि क्या हुआ? गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, यह जवाब तीनों बच्चों ने दिया। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में हर जगह बिखरी ही मिलेंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी ने फिर पहले की ही तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोला, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ। यही ज्ञान है कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, क्योंकि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा में यही ज्ञान आप अपने साथ लेकर जाएं। तीनों शिष्यों ने गुरुजी को प्रणाम किया और अपने अपने घर की ओर चल पड़े। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह ज्ञात हो गया है कि आप क्या समझाना चाह रहे थे। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है कि जब जंगल में पड़ी सूखी पत्तियां भी महत्वहीन व बेकार नहीं है, तो फिर हम कैसे किसी भी व्यक्ति को छोटा या महत्वहीन मानकर उसका निरादर कर सकते हैं।
चींटी से लेकर हाथी तक, सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व है। गुरुजी भी तुरंत बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का यही तात्पर्य है। हम जब भी किसी से मिलें तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष की बजाय उत्सव बन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपनी ईमानदारी तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट थे। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।